जय हिंद। कल हम लोग सार्क के बारे में देश देख रहे थे। सार्क में कुल कितने देश हैं? 8 देश। कल मैंने आप लोगों को बताया था कौन कौन सब है। तो ये देखिए, ये जो है मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये जो है टोटल 8 देश था। तो मैंने कल आप लोगों को बतलाया था मालदीव और श्रीलंका के बारे में। मालदीव किसके लिए फेमस है? तो पर्यटन के लिए फेमस है। यहाँ पे लोग जाते हैं घूमने के लिए और इसका राजधानी माले है। कोलंबो का मैंने बताया था आपको कि श्रीलंका का जो राजधानी का है अभी वर्तमान में जो है वो श्री जयवर्धनपुरम है। और पहले जो कोलंबो था इसका उससे भी पहले जो है कैडी था, कैडी। ठीक है। और जो है यहाँ पर जाफना तमिल समस्या कब हुई थी? तो 1976 में, LTTE। ठीक है। आप लोगों को बतलाए थे हम, लिक्विडेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इडम था। और ये यहाँ पर जो था वो पॉइंट पेड्रो था। और फिर एलिफेंटा दर्रा जो श्रीलंका के मुख्य भूमि से अलग करता है, ये एलिफेंटा दर्रा। यहाँ पे कौन से दर्रे हैं? एलिफेंटा दर्रा है। ठीक है। और यहाँ की जो सबसे लंबी जो नदी है महाबली गंगा, श्रीलंका को सबसे लंबी नदी यहाँ पर क्या है? महाबली गंगा है। कितना? तो 335 किलोमीटर है। इसका जो मुद्रा क्या है? मुद्रा है इनका रुपया। क्या है? रुपया। तो कल मैंने आपको श्रीलंका के बारे में यहाँ तक बता दिया था। तो यहाँ तक मैं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए भारत। भारत में हम जो है अलग से एक मैप जो है भारत का एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल जो है इंडिया मैप ही पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिया मैप के बारे में। तो अभी हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के बारे में हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का जो राजधानी है आप लोगों को पता ही होगा कि इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। और यहाँ पर क्या, ये नहरों का देश है। कैसा देश है ये? पाकिस्तान नहरों का देश है। और ये भारत से जो है भारत से कब अलग हुआ था ये पाकिस्तान? तो इनका जो है 14 अगस्त को है ना, 14 अगस्त को ये लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान। ठीक है। 15 अगस्त को भारत और जबकि 14 अगस्त को पाकिस्तान। 1947 में ये अलग हो गए थे। और इनका जो संविधान बना था वो 1957 में जो है इनका संविधान बना था। और ये जो 1956 में स्वयं को इस्लामिक धर्म घोषित कर लिए थे। यहीं पर जो है पाकिस्तान में ही एक जगह है अबोटाबाद, जिसमें जो 2 मई 2011 को जो है यहाँ पर लादेन यहीं पर मारा गया था। और यहाँ पर आप देखें इस साइड में तक्षशिला है। ठीक है, पाकिस्तान में ही है तक्षशिला है, जो पुराने समय में विश्वविद्यालय रहा करता। पुराने समय का जो है ये बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय यहाँ पे तक्षशिला, राजा तक्ष ने इसको बनवाया था, है ना। और ये तक्षशिला आप लोगों को पता होगा चाणक्य वगैरह सब के टाइम में ये यहीं पर जो है कौन मिले थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह सब तक्षशिला में ही मिले थे। ठीक है। पेशावर यहाँ पर है, इस साइड में आपको पेशावर मिल जाएंगे। ठीक है। पेशावर ये बहुत ही खतरनाक जगह है। पेशावर किस चीज़ के लिए फेमस है ये पेशावर? तो ये पेशावर जो है बहुत ही खतरनाक, यहाँ पे जो है गैर हथियार वगैरह सब मिलते हैं। पाकिस्तान में आप लोगों को पता ही है कि यहाँ आतंकवाद वगैरह सब ज़्यादा उत्पन्न लेते हैं, तो यही जो है पेशावर से ही ज़्यादा होते हैं। गैर हथियार वगैरह सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। AK-47 तो बिना लाइसेंस का यहाँ पर मिल जाते हैं। तो उसके लिए ये सब में कोई दिक्कत नहीं होता है ना। गैर कानूनी रूप से ये जो है हथियार वगैरह सब सप्लाई करते हैं। यहीं पर जो है खैबर दर्रा है, ये जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में आपको क्या मिल जाएंगे? खैबर दर्रा। ठीक है, जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो है ये बॉर्डर देख रहे हैं ना, यहाँ पर मिल जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर और क्या मिला? गोमल दर्रा, जो अफगान को जाने का मार्ग है यहाँ पर। और खैबर दर्रा से भी होकर के जा सकते हैं अफगानिस्तान, दोनों जगहों से होकर के जा सकते हैं। लाहौर जो था IC-814 विमान था एक। ठीक है, विमान यानी कि विमान था। और नेपाल का ये त्रिभुवन हवाई अड्डा था, वहाँ से ये जो है अपहरण करके लाहौर लाया था। यहाँ पर लाहौर है। पहले क्या था कि श्रीलंका में ये जो लाहौर जो था ना, यहाँ पर जो लाहौर था ये पहले भारत में ही था। लेकिन बाद में जब बाद में बोला गया क्या, तो यहाँ ये लाहौर सारा, इसमें कम से कम एक बड़ा सा जो है एक राज्य देना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना बाद में इसको जो है लाहौर को फिर पाकिस्तान को दे दिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कराची बंदरगाह है। ये कराची जो है बहुत ही फेमस बंदरगाह है यहाँ पर। और यहाँ पे इस साइड में आपको क्या मिल जाएगा?
यहाँ पर आपको मिल जाए, यहाँ पर जो है यहाँ पर भी एक बंदरगाह है। उस बंदरगाह का नाम आप बता सकते हैं? उस बंदरगाह का क्या नाम है? उस बंदरगाह का नाम अगर बता सकते हैं, उस बंदरगाह का नाम क्या है? जल्दी बताइए, बताइए। ग्वादर बंदरगाह। क्या, कौन सा बंदरगाह? यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह है। और आप लोगों को हम बता दें कि ये इसी ग्वादर बंदरगाह से जो है सीपीईसी जो चाइना का जो है यहाँ पर एक रेल मार्ग बन रहा है, जो कि चाइना से होते हुए जाएगा। ठीक है, सड़कें बन रहा है। ठीक है, तो रेल मार्ग नहीं है, सड़कें बन रहे हैं। ठीक है, कौन सा है? सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान को जोड़ने वाली सड़क कौन सा हो जाएगा? सीपीईसी सड़क हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? कौन से बंदरगाह है यहाँ पर? ग्वादर बंदरगाह। लेकिन यहाँ पर कौन से बंदरगाह है? कराची बंदरगाह। ठीक है, और इस साइड में आपको ये जो है यहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगे? यहाँ पर है, यहाँ पे आपको तलवंडी मिल जाएंगे। तलवंडी, तलवंडी आप लोग को बता दें कि जो सिख धर्म के पहले गुरु थे, गुरु नानक देव जी, उनका जन्म हुआ था। और यहीं पर इस साइड में जो है आपको लाहौर मिल जाएंगे। बहुत ही फेमस जगह है यहाँ पे लाहौर। और आपको जो है ये वाले भाग जो है वो सिंध इलाका है, सिंध। और सिंध में ही आप लोगों को बता दें कि सिंध में ज़्यादातर यहाँ पे उपज वगैरह सब सिंध में ही होती है। और जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जो भाग है वो ये वाले भाग है। और ये कौन से भाग हैं? ये है बलूचिस्तान। क्या है? बलूचिस्तान है ये यहाँ का सबसे बड़े भाग। और बहुत ही फेमस भी है ये बलूचिस्तान। अगर जो है पाकिस्तान से अगर इसको अलग कर देते हैं तो फिर जो है बहुत छोटा सा रह जाएगा ये पाकिस्तान। क्योंकि जो सबसे बड़ा जो है इसका राज्य तो यही है, बलूचिस्तान ही है, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब ये इधर बलूचिस्तान हो गए, इधर सिंध हो गए। ठीक है, ये पंजाब वाले एरिया हो गए, ये साइड पंजाब वाले एरिया हो गए ना। यहीं पर आप देखिएगा कि यहाँ पे मुल्तान होगा। मुल्तान, मुल्तान किस चीज़ के लिए फेमस है? तो मुल्तान चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए बहुत ही फेमस है ये मुल्तान यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो है और क्या चीज़ है? दर्रा वगैरह सब। तो ये पेशावर तो जानी गए, तक्षशिला हो गया, इस्लामाबाद जो है इसकी राजधानी हो गया। ठीक है, यहीं पर आपको ऊपर साइड में मिल जाएगा हड़प्पा। यहीं पे पाकिस्तान में ही हड़प्पा है। इस साइड में आपको मोहनजोदड़ो मिल जाएगा, ये भी पाकिस्तान में ही है। समझ आ गया? इस साइड में आपको लाहौर मिल जाएगा, जो कि बॉर्डर के पास है, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के ही बगल में ही है लाहौर। ठीक है, यहाँ पे इस साइड में ग्वादर बंदरगाह और इस साइड में कराची बंदरगाह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि 1947 में ये देश आज़ाद हो गया था। 1947 में आज़ाद तो हम लोगों का भारत हो गया था 1947, 15 अगस्त 1947। और भारत से ये जो अलग हो गए थे 1947 में आज़ाद हुआ। और 1957 में ये संविधान बना था। 1957 में ये तो आज़ाद, मान लीजिए आज़ाद किसको करते हैं? जिसपे हम गुलाम करते वो आज़ाद हुआ, बल्कि ये तो अलग हुआ था पाकि भारत से। ठीक है, विभाजन हुआ था इसका। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जम्मू कश्मीर के ये जो वाले भाग जो देख रहे हैं, तो यहाँ के जो राजा थे, जम्मू कश्मीर का जो राजा था उनका नाम था हरि सिंह। तो हरि सिंह जो थे ये अलग ही अपना देश बनाना चाह रहे थे कि हमारा देश जो है अलग रहेगा और हम अपना देश बनाएंगे। उनका एक मानना था हरि सिंह का। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान वाले ने इस पे जो है कब्जा करना शुरू हुआ, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ तक नौशेरा तक पहुँच गए थे पाकिस्तान वाले। ठीक है, नौशेरा अगर पार कर जाते तो उनको जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होता और पूरा जो है कब्जा भी कर लेते। और बुरी तरह यहाँ पे मार रहे थे, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों को। ठीक है, बहुत ही अत्याचार कर रहे थे यहाँ के लोगों पे। ये सारा चीज़ देख करके बच्चे बूढ़े किसी को मतलब ये देखा नहीं जाता, सबको काट रहे थे और यहाँ पर जो है कब्जा कर रहे थे। तो ये चीज़ देख करके हरि सिंह बहुत घबरा जाते हैं और फिर जो है भारत के पास आ जाते हैं शरण लेने के लिए कि आप जो है हमें बचाइए। तो उस टाइम आपको पता ही है कि उस टाइम में जो है गृह मंत्री जो होम मिनिस्टर रहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं है, हम आपको मिला लेंगे, बशर्ते जो है आपको पहले यहाँ पे साइन करना पड़ेगा। साइन हम इसलिए करना पड़ेगा कि हमारे जो आपका ये श्रीलंका जो है पहले आप भारत में मिलिए,
फिर उसके बाद जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो थे उनको बोला गया तो बोला ठीक है चलो हम भेज देते, लेकिन होम मिनिस्टर जो थे है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो बोले कि ऐसे कैसे चले, पहले तो आप पहले साइन कीजिए फिर उसके बाद जाएंगे। तो वो वहाँ पर रुक करके फिर जो है हमारे संविधान में वो साइन करता है, और उनको भी बोला भी जाता है कि जो है बहुत सारे वहाँ पे 371 और 370 के अकॉर्डिंग बांग्लादेश का ये, ये जो है जम्मू कश्मीर का झंडा अलग रहेगा, और प्लस जो यहाँ का अपना कानून रहेगा। ये सारे चीज़ यहाँ पे लोग जो है अस्थायी रूप से बस नहीं सकते हैं, ये सब कानून सब यहाँ पे जनजाति सबको लेकर के बहुत सारे कानून थे, ठीक है। लेकिन जो है हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने एक चीज़ उसमें नोट कर लिया था संविधान में कि ठीक है ये सब हम आपको ठीक है ये सब रहेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ की जो यहाँ पे जैसे ही लोकसभा अगर भंग होता है, ठीक है, यहाँ पर तो विधानसभा हो गया, तो विधानसभा अगर भंग होता है यहाँ पर तो इसकी सत्ता किनके हाथ में चल जाएगी, केंद्र के हाथ में। और वहाँ पे क्या कौन सा लग जाएगा, केंद्र का शासन, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा यहाँ पर, और राष्ट्रपति जो चाहे वो कानून बना सकता है यहाँ उसके लिए। तो ये बातें जो है संविधान में लिखा गया था खास तौर पे इस चीज़ों के लिए। तो वही हुआ था 2019 ईस्वी में, यही किया गया था कि यहाँ पर जो है दो पार्टियाँ थी और दोनों पार्टियाँ इस तरह से जो है लड़ रही थी। यहाँ पे विधानसभा भंग होने के कारण सत्ता जो है राष्ट्रपति के पास चली गई, और राष्ट्रपति ने क्या किया, एक एक पॉइंट जो है इनका बनाना शुरू किया कि कब क्या करना चाहिए, कितना बजे कैसे क्या करना चाहिए, हर एक पॉइंट बनाया गया। और फिर जो है ये जो है इनको पूरा क्या कर दिया गया, ये वाले इसको यूटी कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। और ऊपर वाले हिस्सा को लद्दाख के रूप में पूरा कर दिया, जम्मू कश्मीर नीचे है, ठीक है। तो ये सारा जो हुआ था इसी के कारण हुआ था। अब बताइए अगर भीमराव अंबेडकर जी अगर ये कानून में नहीं लिखे रहते तो कभी भी भविष्य में जो है मान लीजिए ये तो पीओके का मामला जो है उस टाइम में चला गया था यूएनओ के पास, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या किए थे यूएनओ के पास अभी, लेकिन जो बात यूएनओ में गई वो जल्दी सॉल्व होना ही वाला नहीं, मतलब ना के बराबर होता है, ठीक है। तो यूएनओ में वो बात चली, उन्होंने केस किया था यूएनओ में, तो अभी तक वो जो है पूरा फैसला हुआ ही नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है जनमत संग्रह, हाँ, लेकिन अब क्या होगा, अब अगर यहाँ पे भारत के लोग यहाँ पे जाके बसेंगे रहेंगे उसके बाद अगर जनमत संग्रह कराया जाएगा तब कोई बात नहीं, बिहारी को ही रख लो ना भाई, एक बार में 5 बार मारेगा वो जनमत संग्रह में, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उस टाइम में दिक्कत हो सकता था, लेकिन अब जो 5 साल 10 साल होगी जो यहाँ पे लोग बसेंगे, जहाँ से पूरे भारत से लोग जा करके इस जगह पर, तो जनमत संग्रह कराने के लिए बोला जाएगा तो उस टाइम में कोई दिक्कत नहीं हो पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, देखिए तो फिर क्या हुआ था, तो जब ये सारी बातें हो गई तो विभाजन के बाद ब्रिगेडियर उस्मानी को बोला ठीक है आप जाइए नौशेरा पर, और वो फिर जो जैसे ही बात वहाँ पर वो साइन करते हैं, और साइन करते ही जो है वो वहाँ पहुँचे ब्रिगेडियर उस्मानी, और 2 घंटे में मान लीजिए 2 घंटे में जो है ये यहाँ जीत ले ये, ठीक है। और फिर ब्रिगेडियर उस्मानी का आगे बढ़ते रहे, और फिर एक बम का जो गोला था वो उनके पास गिरा और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है ब्रिगेडियर उस्मानी का। और सेनापति जो रहते थे के.एम. करिप्पा, जिस जगह खड़े हुए थे उसके जगह पर 2 मिनट के बाद बम गिरा था, हाँ। तो वो उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना को जो है बम भी सलाम करता है, ऐसे थोड़ी उड़ जाएगा, ठीक है। तो खैबर दर्रा के बारे में समझ गए। अब देखो यहाँ पे गौरी जो है खैबर दर्रा पार करके ही आया था, ठीक है। गौरी मोहम्मद गौरी जो है गजनबी जो था, गजनबी, ये सब कौन क्या पार करके भारत आया था, ये खैबर दर्रा पार करके ही भारत पहुंचा था, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, चलिए तो कुछ क्वेश्चन कर लें। नहरों का देश किसे कहा जाता है, नहरों का देश पाकिस्तान, वेरी गुड। पाकिस्तान कब अपने आप को इस्लामिक देश घोषित कर लिया था, 1956 में, 1957 में उनका संविधान बन गया था। अबोटाबाद में लादेन कब मारा गया था, हम बताए हैं 2 मई
2011 को। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में किसने बनाया? जो है राजा तक्ष ने बनाया था। पाकिस्तान में गैर कानूनी रुपये जो है कार्यरत हथियारों का बाजार कहाँ है? तो ये पेशावर में। आप लोगों को बताते हैं, यहाँ पर AK-47 भी लीजिएगा ना, AK-47 तो वो मिल जाएगा, ठीक है, बिना लाइसेंस का रहता है यहाँ पे। इसलिए तो यहाँ पर ये लोग, यहाँ पर लोग थोड़ी है, यहाँ पे आतंकवादी सब है, बहुत खतरनाक है ये सब। अब देखिए IC-814 विमान का जो है नेपाल में त्रिभुवन हवाई अड्डा से अपहरण करके कहाँ उतारा गया था? तो ये उतारा गया था कहाँ पर? लाहौर में उतारा गया था। कहाँ पे उतारा गया था? लाहौर में, इस साइड, ठीक है। अब देखिए पाकिस्तान में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है? अभी मैंने बताया था आपको मुल्तान। कौन सा जगह प्रसिद्ध है? मुल्तान प्रसिद्ध है। मुल्तान, इस साइड में आपको मुल्तान मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जिनके पास मैप है, मैप का एक एटलस आप खरीद लीजिए, और जैसे मैं आपको डायरेक्शन बता रहा हूँ ठीक उसी पॉइंट पे आप उसके इर्द गिर्द जरूर आपको वो जगह मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैप। अब देखिए गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 की पाकिस्तान के कौन से जगह पर हुआ था? बताइए। तलवंडी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तलवंडी में, पाकिस्तान, ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थल 56 डिग्री सेल्सियस जकोबाबाद कहाँ है? तो ये कहाँ है? पाकिस्तान में ही है। कहाँ पर है ये? पाकिस्तान है। बलूचिस्तान की राजधानी कहाँ बनने वाला? क्वेटा। अगर ये अलग होता है तो इसकी राजधानी जो रहेगी क्या? क्वेटा रहेगी, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब हम लोग आते हैं अफगानिस्तान पे। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। क्या, कौन सा राजधानी है अफगानिस्तान की? राजधानी क्या है? काबुल है। कौन सा, क्या है? काबुल है। देखिए गोल्डन ट्रायंगल जो बनाते हैं, ये देखिए, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये ईरान है, ऐसे करके ये क्या बना रही है? गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ट्रायंगल बना रही है, गोल्डन ट्रायंगल। ये हकीम उत्पादन के लिए 3 देश है। कौन कौन है? तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये ईरान। ये तीनों किसके लिए है? हकीम, हकीम जो उत्पादन होता है उसके लिए फेमस है ये, इसलिए इनका नाम ये देखिए, ये क्या है? गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए काबुल इसकी राजधानी है। काबुल क्या है? इसकी राजधानी है। और इस साइड में आपको मिल जाएंगे क्या? यहाँ पर आपको मिल जाएंगे गजनी। क्या मिल जाएगा? गजनी। अब देखिए यही जो महमूद गजनवी यहीं का था, जिसने जो है 1025 ईस्वी में अपने 16वें आक्रमण सोमनाथ मंदिर को जो लूटा था। यहाँ पर सोमनाथ मंदिर, ये आपको हम जो इतिहास में डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी मैप में देखते हैं। सोमनाथ मंदिर को जो लूटा था वो इसी जगह पे, इसी जगह का था, यहीं से, ठीक है, आया था। तो क्या नाम है इसका? गजनी, ठीक है। तो महमूद गजनवी यहीं का था। कांधार है, ठीक है। कांधार आपको किधर मिल जाएगा? तो इस साइड आपको कांधार मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे कांधार है। तो कांधार किस चीज़ के लिए है? तो ये अफगान का द्वितीय राजधानी इसको कहा जाता है, कांधार को। अब बामियान जो है यहाँ पर आपको ऊपर इस साइड में मिल जाएंगे, बामियान यहाँ पर है, ठीक है। काबुल के साइड में, इस साइड में मिल जाएंगे बामियान। और ये क्या, किसके लिए था? तो यहाँ पर बौद्ध जो थी ना, बौद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा थी यहाँ पर। तालिबान आतंकवादी जो थे यहाँ पे, तालिबान आतंकवादी ने बम से उसको उड़ा दिया था, पूरा पत्थर को काट करके बनाया गया था, बहुत ही प्रसिद्ध था ये यहाँ पे। तो बम से उसको उड़ा दिया गया था। बताइए गुप्त काल के टाइम में। कब उड़ाया गया था? गुप्त समय में। ये सॉरी, गुप्त समय में ये बनाया गया था, ठीक है। लेकिन ये इसको बम से उड़ा दिया कब? बामियान में बम से। किसने उड़ाया था? तो ये तालिबान वालों ने बम से इसको उड़ा दिया था। बताइए अब इस चीज़ को, ये धार्मिक स्थल, धार्मिक है तो इसको नहीं उड़ाना चाहिए था, ये बहुत गलत किया था बामियान। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? बाबर का मकबरा तो आपको पता ही है, काबुल में है। बाबर का मकबरा काबुल में। पहले तो बाबर का मकबरा जो है भारत में था, लेकिन बाद में उसको फिर काबुल कर दिया गया था, क्योंकि इसको काबुल बहुत पसंद था बाबर को, ठीक है। तो हिस्ट्री में हम इसको डिटेल में आपको बाबर के बारे में समझाएंगे, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो चारों ओर से पहाड़, आतंकवादी का जड़ जो है कांधार जो होता, यहाँ पे जो ISI जो है
यहीं पे इराक वाले जो एरिया में जो पढ़ते हैं यहीं से यहाँ पे लोग रहते हैं। पूरा यहाँ चारों एरिया से जो क्या आतंकवाद वगैरह सब यहीं से जो जन्म लेता है, आतंकवादी का जड़ कहा जाता है इसको, कांधार को। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलाने वाली पर्वत को हम क्या बोलते हैं? ये पाकिस्तान ये अफगानिस्तान को मिलाने वाली ये जो पर्वत है, यहाँ पे पर्वत है कि है, तो इसको ये पर्वत को क्या बोलते हैं? हिंदकुश पर्वत। इसको क्या कहा जाता है? यहाँ पे एक पर्वत है, इसे कहा जाता है हिंदकुश पर्वत। क्या कहा जाता है? हिंदकुश पर्वत। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। इसकी जो मुद्रा क्या है? मुद्रा है अफगानी, ठीक है। और ये सलमा हो गया और फिर ये सलमा बांध हो गया और संसद भवन जो है यहाँ पर अफगानिस्तान में कौन बना रहा है? ये भारत बना रहा है। कौन बना रहा है? भारत। ठीक है, ये जो है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। एक एक पॉइंट आप लोगों को बता रहे हैं यहाँ के सभी चीज़ों के बारे में, तो ये बहुत ही ध्यान से ये जो है आप पढ़िएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो हाफिम उत्पादन के 3 देश जिन्हें हम गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, कौन कौन से देश हैं? तो अभी मैंने क्या बताया आपको? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये 3 देश है जो गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ये है काबुल है। ठीक है, तीसरे नंबर क्वेश्चन बताइए। महमूद गजनबी जो था, महमूद गजनबी, वो 1025 ईस्वी में जो अपने 16वें आक्रमण सोमनाथ मंदिर पे जो लूटा था, वो कहाँ? बताइए। तो गजनी हम बताए थे ना, मोहम्मद गजनी गजनी के थे और यहीं से हो गया था। तो कहाँ का था वो? गजनी के थे ये। ठीक है, यहाँ पे है इस साइड में। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अफगानिस्तान की द्वितीय राजधानी कौन बनने वाला? बताइए। अभी हम बताए थे आपको अफगानिस्तान की द्वितीय राजधानी कांधार को बनाया जाएगा। अब बताए अफगानिस्तान का सलमा बांध और संसद भवन कौन बना रहा है? अभी अभी हम आपको बताएं कि ये भारत बना रहा है। ठीक है, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? अब हम लोग जो है क्या क्या पढ़ लिए हैं? मालदीव पढ़ लिए हैं, श्रीलंका पढ़ लिए, पाकिस्तान पढ़ लिए, अफगानिस्तान पढ़ लिए, और भारत का तो हम अलग से आपको जो है इंडिया मैप में पढ़ाएंगे आपको टोटल भारत के बारे में। तो 4 ठो तो हम अभी पढ़ लिए हैं। अब उसके बाद जो है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये 3 हम कल के क्लास में पूरा कंप्लीट कर देंगे ये। ठीक है, सार्क देश पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।